समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याघ्र जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह पंक्ति रामधारी दिनकर का तब एक बार फिर से सुर्खियों में है जब यूजीसी ने नए गाइडलाइंस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए लाए हैं। दरअसल इसमें साफ तौर पर एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव कॉलेज में मिटाने के लिए यह गाइडलाइंस लाई गई है। हालांकि इस गाइडलाइंस में ब्राह्मण कम्युनिटी या जनरल क्लास इसमें मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि कई दफे आपने कॉलेजों में नारे सुने होंगे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण गो बैक, ये तमाम नारे लगते रहे। कई दफे तो नेता मंत्री आईएएस आईपीएस भी ब्राह्मण कम्युनिटी पर टिक्का टिप्पणी करते हैं, पर शायद ये नहीं देखने को मिलता है लोगों को, तभी ये शायद मेंशन इसमें नहीं किया गया है। क्योंकि यूजीसी गाइडलाइंस में जो प्रमुख बिंदु है उसमें एक कमेटी है, इक्विटी कमेटी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया, मेंशन किया गया है कि संस्थान के प्रमुख इसके अध्यक्ष होंगे और कमेटी में एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेगा। पर इसमें अगर मेंशन नहीं है यहाँ पर भी, तो वो जनरल क्लास या फिर ब्राह्मण। और इसी को लेकर लगातार बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है। कल देर रात तक एक्स पे ट्रेंड करता रहा यूजीसी रोल बैक नंबर 1 पे। हालांकि यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस गाइडलाइन से हम समझेंगे कि उसमें कौन कौन सी प्रमुख बिंदु है। दरअसल प्रमुख बिंदु में समझिए कि समान अवसर केंद्र की स्थापना की जाएगी। सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हर उच्च शिक्षण संस्थान के लिए ईओसी स्थापित करना अनिवार्य है। इनका काम समानता और समान अवसर को बढ़ावा देना है। दूसरा, हमने पहले भी आपको जिक्र किया कि इक्विटी कमेटी का गठन होगा जिसमें संस्थान के प्रमुख इसके अध्यक्ष होंगे और कमेटी में एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य, साल में कम से कम 2 बार बैठक होगा। लेकिन सवाल यह है कि कमेटी में एससी एसटी और ओबीसी होंगे और यही इक्विटी स्क्वाड जो है वह कॉलेज में अलग अलग जगहों पर यह ध्यान देते रहेंगे कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या फिर नहीं। और ये अगर किसी छात्र के ऊपर आरोप लगा देते हैं तो उस छात्र के ऊपर जांच बैठ सकता है। लेकिन जो आरोप लगाएंगे, अगर वो आरोप निराधार हो गया तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई सजा नहीं होगा। लेकिन आपने सुना होगा कि देश में एससी एसटी एक्ट है। एससी एसटी एक्ट जो तकरीबन मैक्सिमम परसेंट रहते हैं, 90-95% वो फ्रॉड रहते हैं, ऐसा दावा किया गया है रिपोर्ट में। और जिसके बाद भी यह नियम जो है वह यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस में रखा है। तो सवाल यह भी बनता है कि अगर किसी छात्र के ऊपर लग गया तो उस छात्र का, चूंकि इसमें तो ओबीसी दे दिया गया, एसटी दे दिया गया, एससी दे दिया गया, तो बचे कौन? स्वर्ण यानी जनरल क्लास। तो स्वर्ण के साथ किसी तरीके का ऐसा होता है, किसी के ऊपर आरोप लगा देगा तो उसका भविष्य कह सकते हैं कि खतरे में पड़ जाएगा। अब तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। भेदभाव का मतलब संस्थान में जाति या फिर किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, इससे सुनिश्चित करना होगा। वह किसको? इक्विटी कमेटी को समान अवसर केंद्र के द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रत्येक 6 महीने पर यूजीसी को रिपोर्ट देना होगा। सुरक्षा तंत्र, शिकायतकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सख्त पालन, सरकार की आरक्षण नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। देखिए, सख्त पालन कराया जाएगा आरक्षण का। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि हमारा जो हिंदुस्तान है वह आरक्षण की बात लगातार करता रहा है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में जहां एक और तमाम नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी के रूप में आगे देश बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश आज भी जाति और आरक्षण के पीछे पड़ा है। सवाल तो बनता है, चूंकि कहा जाता है कि हमारा देश, प्रधानमंत्री मोदी भी कई दफे लाल किला से दूसरे देशों से तुलना करते हैं, कई बार तमाम बातें कही जाती है, लेकिन ये जाति और आरक्षण शायद एक बार फिर से बात की गई है। हालांकि इसके अलावा समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन आधारों पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह है, इसके अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान या फिर शारीरिक विकलांगता के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव होता है तो संस्थान इसके लिए जवाबदेह होगा। देखिए, बड़ी बात जो है वह कहा गया है। इसके अलावा रात दिन हेल्पलाइन नंबर रहेंगे और इसके अलावा जो खास करके समान अवसर केंद्र जो बनाए जाएंगे उसमें समझ लीजिए कि समता समिति के संस्थान के प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे।
3 प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य इसके सदस्य रहेंगे। इनमें एक गैर शिक्षक कर्मचारी भी सदस्य के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही सिविल सोसाइटी के 2 अनुभवी प्रतिनिधि शामिल होंगे। छात्र के 2 प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, वे विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो ये तमाम जो है वह होंगे। इसके अलावा समझिए कि समान अवसर केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होगा? समान समता और समान अवसर सुनिश्चित करना होगा, यानी भेदभाव किसी तरीके का नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी सबके साथ होना चाहिए, यह बड़ी बात कही गई। इसके अलावा कौन कौन सी गतिविधियों पर जिन्हें भेदभाव की कैटेगरी में डाला जा सकता है, इसकी सूची तैयार करना। वंचित समूह के छात्रों के लिए समावेशी प्रक्रियाएं बनाना, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी के बीच समता स्थापित करना, शिकायतकर्ता का बचाव और उसकी गोपनीयता का ख्याल भी रखा जाएगा। देखिए शिकायतकर्ता कौन होंगे? शिकायतकर्ता SC ST या फिर OBC होंगे, क्योंकि स्वर्ण जो जनरल क्लास है उनको तो बाहर रखा गया है। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं को अपडेट करना, इसके अलावा सरकार की एजेंसियों के साथ तालमेल स्थापित करना। और देखिए शिकायत करने के बाद क्या होगा, सवाल है कि अगर किसी तो क्या कार्रवाई होगी। नियम में बताया गया कि संबंधित अधिकारी इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। देखिए और 24 घंटे के भीतर बैठक आयोजित करना होगा और गंभीर मामला रहने पर पुलिस को भी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए जो नए नियम लाए गए हैं जिसको लेकर जो बवाल है वह देखने को मिल रहा है यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर। और यूजीसी का नया जो गाइडलाइंस लाया गया है ये लंबा चौड़ा, इसमें जातिगत भेदभाव को मिटाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल तब भी यही रहेगा कि क्या 21वीं सदी में आज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव होते हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि एक साथ तमाम छात्र पढ़ते लिखते हैं और इसके बावजूद भी। दूसरा सवाल यह भी होता है कि आज जो यूजीसी गाइडलाइन जातीय भेदभाव मिटाने के लिए ला रही है, क्या यूजीसी के अंदर आने वाले तमाम कोई भी कॉलेज वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप 50 में आते हैं? इंडिया के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, सवाल तमाम है। लेकिन अब इसका जवाब देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये बवाल जो है वह इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।